तो क्या बॉलीवुड से हॉरर जॉनरा खत्म हो गया है? जी हाँ, मैं उसी बॉलीवुड की बात कर रहा हूँ जिसने हमें 90s और 20s के टाइम पे एक से एक कल्ट क्लासिक हॉरर मूवीज हमें दिया था और हॉरर जॉनरा में नए नए एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए भी जाना जाता था। बट आज के टाइम पे एक्सपेरिमेंट तो दूर की बात है, हम एक अच्छी हॉरर मूवी देखने के लिए तरस गए हैं। तो चलिए पता करते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ हॉरर जॉनरा की। तो इनिशियली इंडिया में हॉरर जॉनरा को स्टेबल करने का पूरा क्रेडिट रामसे ब्रदर्स को जाता है, जिन्होंने ही 80s और 90s के टाइम पे हॉरर जॉनरा को इंडिया में जीवित रखा और हमें एक से बढ़कर एक कल्ट क्लासिक हॉरर मूवीज को दिया, जिनमें से कुछ मूवीज के नाम है पुराना मंदिर, तहखाना, वीराना और बंद दरवाजा। जिनमें से आपने कुछ का नाम तो जरूर ही सुना होगा और अगर आपने इनमें से किसी भी मूवी को देखा है तब तो आपको ये भली बात पता होगा कि इन मूवीज में भूतों को बहुत ही अजीब तरीके से प्रेजेंट करते थे। एंड आई नो कि आज के टाइम के हिसाब से ये आपको थोड़ा क्रिंज भी लग सकते हैं, बट एक बार आप इमेजिन करो कि 80s और 90s के टाइम पे इन्होंने ऑडियंस में क्या खौफ पैदा करके रखा होगा। और ये मूवीज स्पेशल इसलिए भी फील होती हैं क्योंकि ये एक टिपिकल हॉरर मूवी की तरह निकल कर नहीं आती, बल्कि डायरेक्टर का वो पैशन, वो एम्बिशन आपको हर एक मूवी में फील होता है। रामसे ब्रदर्स जब कोई मूवी बनाते थे तो वो बस प्रोजेक्ट क्रिएट नहीं करते थे, वो सच में हमें कुछ दिखाना चाहते थे, जिसको बनाना उन्हें भी उतना पसंद था जितना कि हमें देखना पसंद था। और उन्होंने उस जॉनरा में उसी टाइम पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स भी किए थे। अगर बात करें वीराना की तो उन्होंने यहाँ पर एक डायन की स्टोरी दिखाई। देन उसके बाद पुराना मंदिर में उन्होंने एक शराब की कहानी दिखाई। देन इसके बाद बंद दरवाजे में उन्होंने एक ऐसे कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया जो कि डायरेक्टली ड्रैकुला से इंस्पायर्ड था। जी हाँ, इंडिया का पहला वैम्पायर। तो ये थी रामसे ब्रदर्स की कहानी। देन इसके बाद आता है एरा 20s का, जिसने हमें दो आइकॉनिक हॉरर के डायरेक्टर से इंट्रोड्यूस कराया, जो थे विक्रम भट्ट और राम गोपाल वर्मा। इनका स्टाइल रामसे ब्रदर्स से काफी यूनिक और डिफरेंट था, बट ऑडियंस को कुछ न कुछ ये देते रहे, जिससे हॉरर ऑडियंस काफी एंगेज्ड रही। एंड इसी के साथ ही उन्होंने हॉरर जॉनरा को भी अलाइव रखा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं विक्रम भट्ट के फिल्मोग्राफी की। तो विक्रम भट्ट की फिल्मोग्राफी में बहुत ही आइकॉनिक मूवीज आती हैं, जैसे 1920 हॉन्टेड 3D एंड वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक एंड लीजेंडरी मूवी राज, जिसकी वो चीखें हमें आज तक याद हैं। इनकी फिल्मोग्राफी इनकी हर मूवी में सिमिलर होती थी और वही उन स्टोरीज को एंगेजिंग और यूनिक बनाती थी। इनकी मूवीज में लव स्टोरीज भी होती थी, पर वो स्टोरी के साथ ऐसे मिक्स हो जाती थी जो देखने में हमें काफी अच्छा लगता था और जिससे हमें हॉरर प्लस लव स्टोरी एक साथ देखने को मिल जाते थे। तो अब बात करते हैं राम गोपाल वर्मा की। तो राम गोपाल वर्मा ने अपने कैरियर में एक से बढ़कर एक आइकॉनिक मूवीज दी है। तो हॉरर में उन्होंने सबसे पहले मूवी दी थी रात, जो कि 1992 में आई थी। देन उसके बाद कुछ टाइम के लिए उनका कैरियर एक अलग ही डायरेक्शन में चला गया। काफी समय बाद उन्होंने एक और हॉरर मूवी दी जिसका नाम था भूत, और ये मूवी 2003 में रिलीज हुई थी और ये एक लीजेंडरी मूवी थी। एंड देन उन्होंने डरना मना है और डरना जरूरी है जैसी डरावनी मूवीज को बनाया। एंड उसी टाइम पर हॉरर जॉनरा में काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स भी हो रहे थे एंड इसी हॉरर जॉनरा में एक ट्रेडिशनल सिनेमा भी बन रहा था। एंड हॉरर जॉनरा बॉक्स ऑफिस पर भी अच्छे नंबर्स जनरेट करके दे रहा था एंड इसी वजह से वो इंडस्ट्री सस्टेन कर पा रही थी। इन मूवीज के चलने के पीछे सबसे इंपॉर्टेंट वजह ये थी इसका माहौल और इसका एटमॉस्फेयर। आपने भी कहीं ना कहीं ये बात तो जरूर से ही सुना होगा कि अगर तुम्हें हॉरर मूवी का सच में आनंद लेना है तो उसके लिए पहले तुम्हें माहौल बनाना पड़ेगा। तुम किसी बंद कमरे में बैठ जाओ, लाइट्स ऑफ कर लो और फिर मूवी देखो। तो हॉरर मूवीज में माहौल और एटमॉस्फेयर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और उस टाइम की हॉरर मूवीज इसलिए थिएटर्स में इतनी अच्छी चल रही थी क्योंकि वो थिएटर में वो माहौल जनरेट कर पाते थे। जैसे आजकल की मूवीज में जब रात का सीन आता है तो वो हमें वैसा महसूस नहीं होता जैसे पुराने टाइम की हॉरर मूवीज में महसूस होता था। उन मूवीज में जब रात का सीन आता था तो हमें ऐसा लगता था कि भाई बस अब तो सब खत्म समझो। तो वो जो सिचुएशन होती है और वो जो आप फील करते हो वही हॉरर मूवी को एक रियल हॉरर बनाता है और वही आज की हॉरर मूवीज में मिसिंग है। एंड वो जो डर हम महसूस करते हैं उस डर को फील कराने का सबसे इंपॉर्टेंट काम करता है साउंड इफेक्ट। अगर हम बात करें राज मूवी की तो उस मूवी की सबसे डरावनी और सबसे खौफनाक चीज उसकी चीखें थी। जंगलों में वो ग्लूमी इफेक्ट डालकर उन्होंने जो साउंड इफेक्ट डाला था जिसको आप देखने भर से फील कर सकते थे। मूवी देखते टाइम हमें ऐसा लगता था कि हम सेम उसी लोकेशन पर पहुंच गए हैं। पर अभी आज के टाइम पे बॉलीवुड कैसी मूवीज बना रहा है ये तो आप भली भांति जानते हैं, जबकि हमारे पास ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिससे हम एक अच्छी हॉरर मूवी बना सकते हैं। भूत, डायन, चुड़ैल, हवेली, श्राप, इन सब के पीछे कोई न कोई आपको स्टोरी मिल ही जाएगी और इन कहानियों के ऊपर अगर बॉलीवुड चाहे तो बहुत ही अच्छी मूवीज बना सकता है। बट फिर भी ये ऐसी टट्टी मूवीज बनाए जा रहे हैं, तो इसीलिए मुझे लगता है कि बॉलीवुड में हॉरर जॉनरा खत्म ही है लगभग। इसके अलावा आपको क्या लगता है, आपके क्या विचार हैं इस टॉपिक पर, वो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।